Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied half part of our chapter from the diary of Anne Frank. Today we are going to study further. Let's start. Dearest Kitty, our entire class is quacking its boots. Dearest Kitty, our entire class, हमारी पूरी complete class is quacking its boots. Quacking means shaking with fear and nervousness. काँप रही है डर और बेचैनी के कारण. द रीज़न कारण ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थकमिंग मीटिंग, वह था आने वाली मीटिंग इन विच जिसमें द टीचर डिसाइड करते हैं हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट रूम एंड हु विल बी केप्ट बैक. कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पिछली क्लास में रखा जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्त लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. जीएन और मैं अपने आप पर हंसते हैं. सिली मूर्खतापूर्ण एट द टू मीन्स अपने आप हंसते हैं. एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, दो लड़के जो हमारे ठीक पीछे हैं. सीएन एंड जैक्स हु हैज टेकन देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स को अपनी बेड पर, अपनी शर्त पर दांव पर लगा दिया है. अपनी शर्त के लिए दांव पर लगा दिया है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक. इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नॉट नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. यही चलता रहा कि इट इज़ यह है यू आर गोइंग टू पास, आप पास होने जा रहे हैं. नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. यहाँ तक कि जी की क्षमा कर देने वाली, प्लीडिंग क्षमा मांगने वाली जो ग्लांसेस थी, नज़र, वे और मेरा गुस्सा, कांट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सकता है. इफ़ यू आस्क मी, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. If you ask me, अगर आप मुझसे पूछते हैं, there are so many dummies नकली झूठे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी dummies हैं. that about a quarter of the class, लगभग क्लास का 1/4 भाग should be kept back, उन्हें पीछे ही रखा जाना चाहिए, मीन्स पास ही नहीं किया जाना चाहिए. बट टीचर्स आर द, लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है जिनके बारे में कुछ कहा ना जा सके. अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पर. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अधिक चिंतित नहीं हूँ अपनी फ्रेंड्स और अपने बारे में. वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे. मेक इट मीन्स हम कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. जो अकेला सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ वह मैथ, यानी मैथ्स में थोड़ी दिक्कत मानती है वह. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू, हम सभी कर सकते हैं, वह है इंतज़ार, इज़ वेट. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट. अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग, हम कीप टेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को बताते रहे, नॉट टू लूज़ हार्ट, कि अपना परेशान न हों, अपना मन बनाए रखें, नॉट टू लूज़ हार्ट. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मैं अपने सभी टीचर्स के साथ, मेरे संबंध अच्छे हैं. देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. वे टोटल 7 हैं, 7 men, वे टोटल 9 हैं, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Mr. Kissing, the old fogey means old-fashioned person, who teaches maths, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, was annoyed with me. annoyed वैसे होता है चिड़चिड़ा, यानी क्रोधित. यहाँ क्रोधित रहते हैं मुझसे for ages, लंबे समय से, because क्योंकि I talked so much, मैं काफ़ी बोलती थी. After several warnings, he assigned me extra homework. काफ़ी चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन दिया. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे जिसका सब्जेक्ट शीर्षक था अ चैटर बॉक्स. ए चैटर बॉक्स मीन्स अधिक बात करने वाला. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, बाद में चिंता करूंगी. वरी चिंता करना.
I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. I jotted down, jotted, I wrote down, मैंने लिखा टाइटल को अपनी नोटबुक में, and tucked it means नोटबुक को रखा, tucked, kept in my bag, मेरे बैग में रखा, and tried to keep quiet और शांत रहने की कोशिश की. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. उस शाम जो बाकी का कार्य था उसे फिनिश करने के बाद जो नोट था अबाउट द ऐसे के बारे में, कॉट माई आई, उस पर मेरी नज़र पड़ी. आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. मैंने सोचना शुरू किया अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में जब मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही थी. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू prove the necessity of talking. Anyone could ramble, talk or write aimlessly. कि कोई भी लिख सकता था aimlessly, बहुत लिख सकता था उस पर, and leave big spaces between the words, and leave और बड़े बड़े space जगह words के बीच में छोड़कर भी लिख सकता था. But the trick, लेकिन trick थी was to come up with, के आना किसके साथ, with convincing arguments. Convincing जो समझा सकें किसी को, to make someone believe, किसी को समझाना, विश्वास कराना, कन्विंस कराना. आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव, और ये प्रूव करना द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने की जो आवश्यकता है उसको भी प्रूव करना कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ. आई थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वाज सेटिस्फाइड. आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे, मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किए, एंड वाज सेटिस्फाइड, और उन्हें सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई थे वे. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. I argued, मैंने कहा, that कि talking is a student's trait गुण, quality, कि बात करना स्टूडेंट की क्वालिटी, and that I would do my best to keep it under control, और मैं इसे कंट्रोल करने में पूरी मेहनत करूँगी, do my best, अपना बेस्ट करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ. But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked so much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. But लेकिन that I would never be able, लेकिन मैं कभी able नहीं हो पाई to cure myself, अपने आप को ठीक करने में, of the habit, उस habit से, since, क्योंकि my mother talked as much as I did, if not more, क्योंकि मेरी मदर भी इतना ही बोलती है as much as I did, जितना कि मैं, if not more, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो. And that there is not much, और यही कि वहाँ अधिक कुछ नहीं होता, यू कैन डू, आप कुछ कर सकें, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो विरासत में आपको गुण मिले हैं उनमें आप अधिक कुछ कर नहीं सकते. मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. Mr. Kissing had a good laugh, वो काफ़ी हंसे at my arguments, मेरे arguments पर. But when I proceeded, लेकिन जब मैंने जारी रखा to talk, बात करना my way, मेरे तरीके से ही, through the next lesson, अगले lesson के दौरान भी, he assigned me a second essay, उन्होंने मुझे एक second essay assign किया. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. इस बार it was supposed to be, ये था topic, an incorrigible chatterbox. Incorrigible, something that can't be corrected, यानी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. I handed it in, मैंने ये भी उन्हें सौंप दिया, मीन्स ये ऐसे भी लिख कर दे दिया. एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग के पास अब कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था अबाउट फॉर 2 whole lessons, पूरे 2 lessons के दौरान. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. हालांकि तीसरे लेसन के दौरान वे काफ़ी थक चुके थे, मीन्स had enough, अपर्याप्त अमाउंट था उनके पास क्रोधित होने का. एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट के तौर पर क्लास में बोलने की पनिशमेंट के लिए, राइट एन एसे एंटाइटल, के आप एक ऐसे और लिखें एंटाइटल जिसका शीर्षक होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ये मीन्स एक और ऐसे, 3rd ऐसे और लिखने के लिए दिया गया
एंड फ्रैंक को। द क्लास रोड, क्लास एकदम हंसी, रोड एकदम हंसना। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज, यद्यपि इनजेन्युइनिटी यानी ओरिजिनलिटी, मैं अपनी पूरी ओरिजिनलिटी को खो चुकी थी, मीन्स काफ़ी कुछ लिख चुकी थी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज के टॉपिक पर। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, ये समय था कि मैं कुछ समथिंग, कुछ अलग लेकर आऊँ, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन, मेरी फ्रेंड सेन, हु वॉज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, उसने मुझे ऑफर किया कि वो लिखे ऐसे को शुरू से लेकर अंत तक इन वर्ड्स, मीन्स पोएम के रूप में। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे ऊपर एक जोक करना चाह रहे थे इस हास्यास्पद सब्जेक्ट के साथ, रेडिकुलस हास्यास्पद, बट लेकिन आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं श्योर करना चाहूँगी, आश्वस्त करना चाहूँगी, द जोक वॉज ऑन हिम, के जोक उन पर ही था। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया और यह काफ़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विद 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। यह एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे थे, who were bitten, जो खा लिए गए थे, to death, मृत्यु तक, by the father, फादर के द्वारा, because they quacked too much, क्योंकि वो काफ़ी शोर करते थे। Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way। सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने जोक को राइट वे में लिया। ही रेड, उन्होंने पढ़ा, द पोएम, इस पोएम को, टू द क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स ऐड करते हुए, टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, दूसरी क्लासेज में भी इस पोएम को पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से आई हैव बीन अलाउड, मुझे अलाउड किया गया टू टॉक, बात करने के लिए, एंड हैव नॉट बीन असाइन, और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विपरीत मिस्टर किसिंग अब इन दिनों जोक्स कर रहे हैं, मीन्स उनकी भी आदत अब जोक करने की हो गई है। स्टूडेंट्स, वी हैव completed our chapter from the diary of Anne Frank. In the next video, we will study another chapter. Till then, thank you. Have a nice time.